क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सपोज ए प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट। कह रहे हैं कि एक प्लांट की हाइट आप मान लीजिए 1.75 फीट है एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ, और ये हर मंथ 0.5 फीट बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है। फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम लोग इसका देखेंगे। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट। इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट हमें कितनी दी है? 1.75 फीट, राइट। जो क्वेश्चन में दिया है वही हमने लिखा है। कह रहा है इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। तो इट ग्रोज इन 1 मंथ, इट हम लिखेंगे इट ग्रो इन 1 मंथ। 1 मंथ में कितना बढ़ रहा है? 0.5 फीट। तो 7 मंथ हम लिखेंगे इट ग्रोज इन 7 मंथ। 7 मंथ में ये कितना बढ़ेगा? 0.5 क्रॉस 7 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3.5 फीट। यानी कि 7 महीने में ये कितना बढ़ रहा है? 3.5 फीट बढ़ रहा है। लेकिन फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो हम लिखेंगे हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो इनिशियल हाइट उसकी कितनी है? 1.75 है, और ये 7 महीने में बढ़ कितनी रही है? 3.5 फीट। तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, ऐड कर लेंगे 1.75 में 3.5, ये हो जाएगा 5.25 फीट। तो फर्स्ट पार्ट का तो हमारा ये आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? कह रहा है मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ। कह रहा है एक आप टेबल बनाओ। ये हमने टेबल पहले से ही बना के रखी है। तो कह रहा है वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ। 0 to 10 मंथ के लिए आप बनाइए एंड शो द हाइट एज इंक्रीजेस एवरी मंथ। तो टाइम और हाइट के लिए हमें एक टेबल बनानी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टाइम टी मंथ में है और हाइट क्या है? एच। हाइट एच और ये किस में है? फीट में, राइट। तो हमें बतानी है 0 से 10 मंथ के लिए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक हम और बना लेते हैं यहाँ पर 9, और इसको थोड़ा सा इंक्रीज हम कर देते हैं, ये 10 हो गई, राइट। तो यहाँ पर हमें हाइट इसकी हमें यहाँ पर लिखनी है इंक्रीज एवरी मंथ। तो पहले हमारी कितनी थी? 1.75 फीट थी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1.75, फिर 0.5 हम जोड़ जोड़ के इसमें लिख देंगे। 1.75 में हम 0.5 जोड़ेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 0.5 जोड़ेंगे तो 5, 7 और 5 12, 2.25, राइट। 2.25 फिर 0.5 हम इसमें जोड़ेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 2.75, फिर 0.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 3.25, फिर 3.75। ऐसे ही हम सब में 0.5 जोड़ेंगे। 3.75 में 0.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 4.25, फिर 4.75, फिर 5.25, फिर 5.75, फिर 6.25 और ऐसे ही 6.75। तो ये हमारी सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, राइट। अब हम देखेंगे इसका
थर्ड पॉइंट, थर्ड कह रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। तो हमें इसमें एक्सप्रेशन बताना है थर्ड पार्ट में। ये था हमारा सेकंड पार्ट, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि जो टाइम है हमारा, टाइम के अकॉर्डिंग ही हमारी हाइट बढ़ रही है, राइट। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक्सप्रेशन में हम लोग लिखेंगे h बराबर 1.75, राइट। और यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम हमारा बदल रहा है, प्लस 0.5 क्रॉस टी। हम देखेंगे टाइम हमारा बढ़ा 1 मंथ बढ़ा तो इसकी हाइट बढ़ गई, और हाइट हमारी क्या है 0.5 फीट ही बढ़ रही है, तो 0.5 क्रॉस टी। इस तरीके से हम इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, और इसे हम लिख सकते हैं 1.75 प्लस 0.5 टी। और हम इसके एक्सप्लेन में लिख देंगे कि हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है एट ए कांस्टेंट वैल्यू। हम लिख देंगे हाइट इंक्रीज एट कांस्टेंट वैल्यू 0.5 फीट, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।